नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर एंड अ पॉजिटिव डेवलपमेंट दोस्तों, फाइनली 28 साल के बाद हमारे HAL के द्वारा जो बनाया जा रहा था सितारा ट्रेनर एयरक्राफ्ट, वो अब बनकर तैयार हो चुका है। एंड अब HAL ने उस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को सौंप भी दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई थी और इसकी जो तस्वीरें हैं ये भी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। इसका जो टेक्निकल नेम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ नोन एज दी HJT-36 और इसका जो पुराना नाम था इसको नाम दिया गया था सितारा। लेकिन रिसेंटली जो हमारा एरो शो आयोजित किया गया था वहाँ पर इसका जो नाम है वो भी इसमें बदल गया है, बिकॉज अब HAL ने इसमें कई सारी जो मॉडिफिकेशंस है उसको यहाँ पर करके दिखा दिया है ना। वैसे तो इस खबर के कई सारे मायने होने वाले हैं हमारे भारत में जो मेनली पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन दोस्तों ये खबर बहुत ही स्पेशल बन जाती है 2-3 रीजंस की वजह से। सबसे पहला रीजन, लाइक आई टोल्ड यू, इसको दोस्तों बनाने में 28 साल लग गए। ये वाला जो प्रोजेक्ट था 1997 में शुरू हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब तक इस प्रोजेक्ट में कई सारे सेटबैक्स को फेस किया। पहले तो 12-13 साल तो बहुत मेजर सेटबैक्स चलते रहे, उसके बाद 2010 से लेकर 2022 में भी इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। आप लोग यहाँ पे 2014 की खबर देखिए, 2017 की खबर देखिए, लेकिन फिर भी HAL यहाँ पे लगा रहा। एंड दोस्तों फाइनली बहुत सारी डिज़ाइन चेंजेस, इंजन अपग्रेड्स के साथ अब जाकर के फाइनली हमने इस एयरक्राफ्ट को यहाँ पर तैयार किया। एंड दूसरा बड़ा रीज़न जिसकी वजह से ये खबर बहुत ही स्पेशल बन जाती है दोस्तों, इसमें जो HAL ने नया इंजन यहाँ पर लगाना शुरू किया है वो रशिया का इंजन है जिसका नाम है AL55I। और दोस्तों अब उसी इंजन की भी जो प्रोडक्शन है वो भी अब इंडिया में ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे ये वाली खबर भी देख सकते हैं, ये भी रिसेंटली ही सामने आई है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, इसका पूरा बैकग्राउंड भी आपको बताऊंगा कि इसका जो काम था वो कब स्टार्ट हुआ था, क्या क्या इसमें हमें चेंजेस हमने किए जिसकी वजह से आज इसको बनाने में इतना समय लगा, एंड इस पूरी डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा हमें होने वाला है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC रिसोर्सेज को अब निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, NCERT नोट समरीज, फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई गई हैं। इनके जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। और उसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों, फाइनली एंड ऑफिशियली HAL के द्वारा अपना जो लेटेस्ट जो हमारा ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसको यहाँ पर अनवेल कर दिया गया है। इसका जो टेक्निकल नेम है वो आपको बता दूं, इट इज़ नाउ नोन एज HJT-36। HJT भी एक एक्रोनिम है ये दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान जेट ट्रेनर, और इसका जो पुराना नाम था इसको दिया गया था सितारा, और अब इसको जो नाम दिया गया है दैट इज़ दी यशस एयरक्राफ्ट। एंड अब HAL ने अनाउंस किया है कि इट इज़ नाउ केपेबल ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। सबसे पहले तो स्टेज 2 की पायलट ट्रेनिंग ये यहाँ पे आसानी से कर पाएगा। उसके बाद काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशंस को भी ये कैरी आउट कर पाएगा, और पायलट्स के लिए जो आर्मामेंट ट्रेनिंग होती है और जो दूसरे रोल्स होते हैं उसको भी ये आसानी से यहाँ पर कर पाएगा। नो बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसके क्या फ़ायदे हमें होने वाले हैं, क्या क्या इसमें चेंजेस करे गए हैं, मैं आपको इसका जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले इसके ऊपर जो काम है ये 1997 में शुरू किया गया था, और उस टाइम पर लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर इसको दोस्तों सितारा का नाम दिया गया था। एंड इसको डिज़ाइन किया गया था एज अ कन्वेंशनल सबसोनिक जेट ट्रेनर, जिसमें कि आपको लो स्वेप्ट विंग्स देखने को मिलते थे। और ये वाला जो एयरक्राफ्ट था इसको लेकर HAL ने 1997 में डिज़ाइन का काम शुरू किया। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया 1999 में, 2003 में जाकर के पहला प्रोटोटाइप, 2004 में जाकर के दूसरा प्रोटोटाइप, एंड 2006-07 तक
कहा जा रहा था कि इसको ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन क्लियरेंस मिलने में 3-4 साल लग गए। एंड दोस्तों फाइनली 2010 में जाकर के जब इनको ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली तो इन्होंने प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन 2010 में जब इन्होंने लिमिटेड प्रोडक्शन को स्टार्ट भी किया तो इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि ये वाला जो आपने यहाँ पर ट्रेनर एयरक्राफ्ट तैयार किया है दिस इज अनफिट फॉर सर्विस, और इसीलिए वो वाले एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया ही नहीं। और उसके बाद दोस्तों बहुत ही लंबे समय तक इसकी टेस्टिंग चलती रही, इसमें मॉडिफिकेशंस चलती रही, लेकिन हमारा सितारा एयरक्राफ्ट कभी भी प्रॉपरली उड़ान भर ही नहीं पाया। आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, 2014 की खबर देखिए, बताया गया था कि फॉल्टी डिजाइन की वजह से वो वाले एयरक्राफ्ट को फिर से ये लोग नहीं उड़ा पाए। 2017 में खबर देखिए, बताया गया था फिर से कि इट रिमेन्स अनफिट फॉर यूज, और इंडियन एयरफोर्स ने फिर से इसको यहां पर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों किस्मत बड़ी खराब थी और ये प्रॉब्लम्स 12 सालों तक चलती रही। जनवरी 2022 तक भी इसमें जो टेक्निकल चैलेंजेस थे उसको HAL सॉल्व नहीं कर पा रहा था। इसमें वैसे तो 2-3 मेजर प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया था, लेकिन एक प्रॉब्लम जो कि सबसे ज्यादा यहां पर सामने आई थी दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ स्पिन रिकवरी। अब ये स्पिन रिकवरी का इशू क्या होता है? सो फॉर एग्जांपल आपका जो एयरक्राफ्ट है वो दोस्तों हवा में उड़ान भर रहा है। यहां पर क्या है, मान लीजिए हवा तेज होने की वजह से या फिर इंजन की पावर कम होने की वजह से किसी भी कारण से मान लीजिए आपका जो एयरक्राफ्ट है वो नीचे जाना शुरू कर देता है, तो वो एक रैंडम रूट पकड़ के नीचे यहाँ पर ऑलमोस्ट एक तरीके से फ्री फॉल में आ जाता है। और यहीं पर जब वो ऐसे कंडीशन में आता है इसको स्पिन कहा जाता है, लेकिन आपके एयरक्राफ्ट में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उस स्पिन वाली फ्री फॉल से अपने आप को रिकवर कर सके, सो दैट जो उसके अंदर बैठा हुआ पायलट है उसकी जान को खतरा ना बने। लेकिन इसमें ये वाला जो प्रॉब्लम था HAL इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों फाइनली एंड फॉर्चुनेटली उसके बाद 2022 के बाद HAL ने पिछले 2-3 सालों में इसमें लगातार बहुत चेंजेस करे, सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स किए, इंजन में भी चेंजेस करे, कॉकपिट डिज़ाइन में चेंज किया, एंड इसी की वजह से फाइनली हमारा जो HAL का HJT-36 था वो अब बनकर यहाँ पे तैयार हो चुका है। चेंजेस क्या है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इंजन में एनहांसमेंट्स करे। इसमें जो नया इंजन लगाया दैट वाज दी NPO Saturn AL55i जेट इंजन। ये दोस्तों वही वाली रशिया की जानी मानी कंपनी है यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन जो कि इस इंजन को तैयार करती है। उसके बाद कॉकपिट में इंप्रूवमेंट्स करे। कॉकपिट में इतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए कि उसको रीडिज़ाइन किया। एक आगे वाली जो कॉकपिट में आपको व्यू दिखता है वो तो दिखता ही था, अब इसमें पीछे वाले एरिया में भी आपको अच्छा खासा व्यू दिखने लगा था, जो कि इसमें चेंजेस करे गए। एडवांस फीचर्स के नाम पर AI पावर्ड वॉइस कमांड सिस्टम को लाया गया सो दैट ट्रेनिंग और बेहतर तरीके से हो सके। और जो सबसे बड़ा इशू था स्पिन रिकवरी का, उसमें भी एरोडायनेमिक्स में चेंजेस किए गए। और आज की डेट में स्पिन रिकवरी तो पॉसिबल है ही, लेकिन HAL कहता है कि ये एरोबैटिक्स को भी सपोर्ट करता है हमारा एयरक्राफ्ट, और 1000 किलोग्राम के पेलोड को भी सपोर्ट करने की क्षमता अब हमारे एयरक्राफ्ट में आ चुकी है। एंड मैंने आपको बताया कि इंजन को लेकर तो हमारा जो अग्रीमेंट है वो रशिया के साथ इस तरीके से हुआ है कि ये वाला जो इंजन है जो इसमें लगता है इसकी जो लाइसेंस प्रोडक्शन है ये अब भारत में भी होने वाली है। और इसी बेसिस पर हमारा जो ये अपग्रेडेड सितारा एयरक्राफ्ट था इसको फाइनली हमारे एरो इंडिया शो में दोस्तों फाइनली लॉन्च किया गया, जब इसका नाम भी बदलकर यशस यहाँ पे रख दिया गया था। और अब हमारा HAL कहता है कि हमारा जो सितारा एयरक्राफ्ट है इट इज़ नाउ फुली इक्विप्ड फॉर द स्टेज 2 पायलट ट्रेनिंग, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशंस एंड दी आर्मामेंट ट्रेनिंग एज वेल। बल्कि दोस्तों हमारा इंडियन एयरफोर्स जो कि इससे काफ़ी परेशान था वो भी अब इस चीज़ से इम्प्रेस हो चुके हैं, एंड उन्होंने ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट जो हैं वो HAL से यहाँ पे लीज पे ले लिए हैं। और आगे आने वाले टाइम में शायद 2 और एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स इनसे लीज पे लेने वाली है। सो यस, टाइम लगा, आई नो कुछ लोग कहेंगे कि 28 साल बहुत लंबा टाइम लगा, लेकिन दोस्तों यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पर HAL कंसिस्टेंट ना होता, परसिस्टेंट ना होता तो शायद और भी समय लग सकता था। एंड फाइनली इवन दो टाइम लगा लेकिन हमने हमारे एयरक्राफ्ट को यहाँ पर तैयार कर ही लिया है। खैर आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।